और जीव कितने प्रकार के होते हैं? आपने तो यही देखा कि गति कितनी होती है? 4। कौन सी गति है? मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। इसमें जो जीव समास का व्याख्यान है वो बहुत बड़ा है। जीव एक प्रकार की नहीं होते, बहुत प्रकार की। सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, विकलेंदी, सकलेंदी, स्थावर, इसके साथ संगी, असंगी, जलचर, थलचर, नवचर, भोगभूमिज, कर्मभूमिज, मिलेच्छखंड, आर्यखंड, इन सबको मिलाकर के जीवों के क्या बनते हैं? अनेक प्रकार के भेद बनते। जीव के 406 तक भेद है। कितने भेद हैं? 414 जीव समास। पृथ्वी, बोलो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति के नित्य निगोद, इतर निगोद। 4 और 2 6। कितना हुआ? 4 और 2 6। इन दोनों के क्या दिया? बादर और सूक्ष्म। तो 6 दूनी 12। प्रत्येक वनस्पति के साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 12 और 2, बोलो, 12 और 2, ये 14 प्रकार के जीव समास हुए। और मुझे तो ये लगता है आपकी फीस रीडिंग करके कि पहली बार ही सुन रहे हैं, इसलिए कोई विषय डिफिकल्ट आता ना तो लोग इधर उधर होने लगती है। भैया ये समझो कि मूल सिद्धांत यही है, इधर उधर की बातें, चुटकुलों से किसी का कल्याण नहीं हुआ, भजनों से किसी का कल्याण नहीं हुआ, मुक्तकों से किसी का कल्याण नहीं हुआ। इनसे क्या है? चटपटी खाने से है ना स्वाद तो आ सकता है, लेकिन पेट है ना। पोहा क्या है? कोई भोजन नहीं है। बोलो, पोहा कोई भोजन नहीं है। कोई समोसा कोई भोजन नहीं है। एक गुपचुप कोई भोजन नहीं है। टेस्टी से कभी क्या पेट नहीं भरता है। टेस्टी का मतलब क्या होता है? मूंगफली के ऊपर बेसन चढ़ा दो, इसका नाम क्या है? टेस्टी है। मूंगफली क्या है? टाइम पास। बोलो, बोलो ना, मूंगफली क्या है? टाइम पास, है ना। ट्रेन में आते बच्चे बोलो टाइम पास मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, है ना। ये टाइम पास मूंगफली, ये मूंगफली क्या है? गोली गट्टा से टाइम तो पास हो सकता है, लेकिन पेट। कुल्फी क्या है? कुल्फी क्या है? ये टेस्ट के लिए है, इससे कभी पेट नहीं भर सकता। दाल चूड़ा से कभी पेट नहीं भरता है। पेट हमेशा किससे भरता है? जब तक पेट में, बोलो, जब तक पेट में 4-6 रोटी नहीं जाए, दाल चावल नहीं जाए, तब तक ये पेटू राम को क्या नहीं मिलती है? तसल्ली नहीं मिलती है। ये लपलपिया को तो जिस चाय से तसल्ली मिल जाती है। नमकीन मिल जाए, कचौरी मिल जाए, पेठा मिल जाए, गजक मिल जाए, है ना। पेट किससे भरता है? कितना भी स्वीट्स खा लो, लेकिन पेट किससे भरता है? शीश उतना ही अच्छा लगता है अपनी मर्यादा में। नमकीन अपनी दाल रोटी से ही पेट भरता है। इसी प्रकार से मुक्तक, भजन, चुटकुला, कथा, कहानी, ये सब मनोरंजन की। अरे मजो आ गए हो, बोलो, अरे मजो आ गो महाराज जी, काई बोले कहे एक चुटकुला सुना दो, सब पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे। अभी सिद्धांत की बात करो तो ऐसे लटक के बैठ जाए जैसे तीसरे में बैठे हो। कोई सिद्धांत? 14 प्रकार के जीव समास। बोलो, 14 प्रकार के। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, 6 दूनी 12, बादल सूक्ष्म 6 दूनी 12, और उसमें साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित 14। इनकी हिंसा करती नहीं, इनकी हिंसा कराते नहीं, इनकी हिंसा करने वालों की अनुमोदना नहीं करती। ये कितने भेद हुए? 14। कितने हुए? इसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पंचिंदी, असंगी पंचिंदी। 14 × 5, 14 × 5 कितना हो गया? लगाओ हिसाब किताब लगा। 14 × 5 कितना हुआ? 19। कितने प्रकार के जीव समास हो गए? इनकी हिंसा करती नहीं। आज अहिंसा महाव्रत पता चलेगा कितना बड़ा है। बोलो, आज अहिंसा महाव्रत पता चलेगा कितना बड़ा है। तो 14 × 5 कितना हो गया? 19। न इनकी हिंसा करती नहीं है। बोलो, इन 19 प्रकार के जीवों की हिंसा करते नहीं है, कराते नहीं है, कराने वाले की अनुमोदना करते नहीं है। 9 कोटि से 19 प्रकार के जीवों की विराधना करने का त्याग। बोलो, 9 कोटि से, बोलो, 9 कोटि से
19 प्रकार के जीव समासों की हिंसा करने का त्याग, इन्हीं 19 का पर्याप्तक अपर्याप्तक लब्धि पर्याप्तक में गुणा करने से कितना हो गया? 19 × 57। कितना हो गया? 19 × 57। 57 प्रकार के जीव समासों की हिंसा करने का मन से, बोलो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से इनका हिंसा करने का त्याग, इसी का नाम अहिंसा। हाँ बोलो, इसी का नाम अहिंसा महाव्रत है। बोलो सत्यम भगवन, बोलो सत्यम, यही सत्य है। इन 57 प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। अब जो 14 गिनाए थे, कितने गिनाए थे? जो 14 गिनाए थे, 14 में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन 14 3 इंटू है ना 17 की पर्याप्तक अपर्याप्तक लब्धि पर्याप्तक 17 × 51। कितने हो गए? 17 × 51। और पंचेंद्री संबंधी कितने? पंचेंद्री त्रियन, जलचर, थलचर, नवचर, पर्याप्त पर्याप्तक लब्धि पर्याप्तक, इसके साथ संगी असंगी भोग भूमिज कर्मोमिज, इन सबको मिला करके 34 प्रकार के त्रियन संबंधी। 51 और 34 85, 85। इसमें कर्म भूमिया मनुष्यों के 3, पर्याप्तक अपर्याप्तक लब्धि पर्याप्तक, इसमें भोग भूमिया के 2। कितने? भोग भूमिया के 2 है ना। और इसी प्रकार से कुभोग भूमि के 2, मिलेच्छ खंड के भी 2, क्योंकि मिलेच्छ खंड में लब्धि पर्याप्तक जीव नहीं होते। तो इस प्रकार से 2 + 2 + 2, 2 3 6, 6 और 3 9। और इसी प्रकार से नारकियों के 2, पर्याप्तक अपर्याप्तक, देवों के 2, पर्याप्तक अपर्याप्तक, इस प्रकार से 13। तो 51 34 85 है ना, 85 13, 85 और 13, तो कितना हुआ? 58 प्रकार के जीव समास, 98 प्रकार के जीव समासों की हिंसा करने का, बोलो ना जय ना, 98 प्रकार के जीव समासों की हिंसा करने का मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से त्याग करना, इसका नाम है अहिंसा। इसका नाम क्या है? अहिंसा मार्ग। इसी प्रकार से 406 प्रकार के जीव समासों का भी व्याख्यान है। 406 प्रकार के जीव समासों की हिंसा करने का मन से, बोलो 406 प्रकार के, बोलो 406 प्रकार के जीव समासों की हिंसा करने का मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मैं 9 कोटि से इस प्रकार की हिंसा करने का मैं त्याग करता हूं। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अहिंसा। अहिंसा महाव्रत। ऐसे मुनिराज इस समस्त प्रकार की हिंसा का त्याग करते हैं। इसीलिए महामुनिराज अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए वो स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर पंचेंद्री है, ध्यान से सुनना, ये शरीर पंचेंद्री है और इस शरीर के आश्रित सूक्ष्म निगोदिया जीव लब्धि पर्याप्तक क्या है? सूक्ष्म निगोदिया निकोतिया, सूक्ष्म निकोतिया लब्धि पर्याप्तक जो जीव हैं, इस शरीर में प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं। उनकी विराधना से बचने के लिए वे महामुनिराज स्नान नहीं करते हैं। वे महामुनिराज स्नान नहीं करते हैं, लेकिन यदा कदाचित कभी स्नान करना भी पड़ जाए, कभी स्नान करना भी पड़ जाए, तो मुनिराज का जो कभी स्नान यदि होता है तो उसका नाम होता है दंड स्नान। उसका नाम क्या है? किस स्थिति में दंड स्नान होता है? यदि मुनिराज के चलते समय प्रमादवश विष्ठा पर पैर पड़ जाए, 1, यदि प्रमादवश हड्डी पर पैर पड़ जाए, 2, यदि कोई शूद्र व्यक्ति उनका स्पर्श कर जाए, ऐसे समय में, अथवा किसी मुनिराज की समाधि होने पर जिस मुनि ने उन महामुनिराज का बंधन किया है, उनका छेदन किया है, इत्यादि बंधन छेदन की क्रिया की है, उनका उस शव का स्पर्श किया है, ऐसे समय महामुनिराज दंड स्नान करते हैं। और दंड स्नान का स्वरूप क्या है?
दंड स्नान का स्वरूप क्या है? उसका नाम ही है दंड स्नान। क्या ध्यान रख के चलना, उसका नाम है दंड स्नान। तो दंड स्नान कैसा होता है? जो कमंडल होता है, जो कमंडल होता है, तो ऐसे कमंडल के लिए अपने हाथ में लेकर के और अपनी टोटी से सिर से धारा छोड़ते हैं। कहां से धारा छोड़ते हैं? कहां से छोड़ते? कमंडल की टोटी से सिर से धारा छोड़ते हैं। और जब तक वो सिर की धारा पैर के नख तक नहीं आ जाती है, तब तक वो जल की धारा छोड़ते रहते हैं। उसका नाम क्या है? दंड स्नान। और जैसे ही पैर के नीचे तक आ जाती है, तो उसके लिए कोई श्रावक उनकी देह के लिए एक मृदु कपड़े से पोंछ देता। यदि साधु चाहे कि मैं अपने हाथ से दंड स्नान नहीं करूंगा, तो कोई कुशल श्रावक, बुद्धिमान श्रावक, श्रद्धामान श्रावक, जिनका तुम्हारे प्रति समर्पण है, योग्य व्यक्ति है, जो तुम्हारी बात किसी से नहीं कहेगा, ऐसे योग्य श्रावक को बुला करके कमंडल उसके हाथ में थमाना और उस श्रावक के है ना खड़े हो जाना। और वो श्रावक सिर के ऊपर क्या डालेगा? पानी डालेगा। तब तक डालता रहेगा कि जब तक उनके पैर के नख तक ना आ जाए। उस जैसे वो श्रावक कपड़े से पोंछ देगा, वैसे दंड स्नान करने वाला आचार्य के पास जाएगा, प्रायश्चित के लिए याचना करेगा। आज मैंने दंड स्नान किया है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। तब आचार्य महाराज उसी प्रायश्चित के रूप में एक उपवास का विधान करते हैं। क्या करते हैं? दंड स्नान के रूप में उनके लिए एक उपवास का विधान किया जाता है। जिस दिन महामुनिराज यदि कोई दोष होने पर स्नान करते हैं, तो उन्हें एक उपवास आगे पीछे जब उनकी अनुकूलता हो, तो वो क्या करते? एक उपवास का विधान उनके लिए किया जाता है। यही कारण है कि महामुनिराज किसी भी प्रकार से स्नान नहीं करते, वो स्नान के त्यागी होते हैं। अब किसी के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि बिना स्नान के जीव पवित्र कैसे होता है? बिना स्नान के जीव पवित्र कैसा होता है? तो हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि नाम की टीका में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की व्याख्यान करते हुए आचार्य माना ने लिखा, ब्रह्मचारी सदा शुचि। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है, वह हमेशा शुद्ध होता है। जिसके वस्त्रों का त्याग है, उसे स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। जो कपड़े पहनता है, उसे स्नान करने की आवश्यकता है। जो भोग सैया पर शयन करता है, जो तमाम प्रकार के भोग भोगता है, जिससे ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं होता है, उसे प्रतिदिन सिर से लेकर के पैर के नख तक उसे स्नान करना चाहिए। और यदि कोई श्रावक 7 दिन तक स्नान नहीं करता है, तो उसे शूद्र के समान जानना चाहिए। 7 दिन तक स्नान ना करने वाला श्रावक शूद्र के समान हो जाता है। तो इसलिए स्नान करना श्रावक का धर्म है और स्नान ना करना मुनि का मुनि का धर्म है। कि वो अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए वो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से स्नान नहीं करते, पानी को बिना प्रयोजन के उपयोग नहीं करते हैं, मात्र शुद्धि करते हैं। और शुद्धि का विधान ये है कि पैर धोते हैं तो घुटने के नीचे। कहाँ धोते हैं? बोलो, पैर कहाँ धोते हैं? घुटने के नीचे। और हाथ जो धोते हैं, वो हाथ कहाँ धोते हैं? टहनियों के नीचे। और इतना आगे का है ना चेहरा धोते हैं, बस इतना ही। सिर कब धोते हैं? जब केश लौंच का समय आता है। 4 महीने में सिर्फ 1 बार अथवा 2 बार ही क्या करते हैं? सिर धोते हैं, है ना। खुजली नहीं होती है? हाँ बोलो, खुजली नहीं होती? तुम्हारे जैसे खजा खुजला नहीं है हम, कि दिन भर बैठे बैठे कुकाती ही रहती हो। क्या करें, मेरे को तो क्या जुआ हो रहे क्या? या सिर में जुआ हो रहे क्या? भैया कुछ नहीं होता है। 4 महीने में ओनली 1 बार। कितने बार? 4 महीने में 1 बार अथवा 2 बार ही सिर का प्रक्षालन करते हैं, केश लॉन्च करने की वजह से। बाकी इतना समय इस शरीर की खातिर भी अपने कीमती समय के लिए नहीं गंवाते हैं। इस शरीर तो ऐसे ही है। बोलो, इस शरीर तो, हाँ अच्छे से बोलो, इस शरीर तो ऐसे ही है। कितना भी धोया जाए फिर भी वो वैसा का ही वैसा है। बोलो, शरीर वैसा का ही वैसा है। ये चमकने वाला
नहीं है। केवला होई ना उजरो 100 मन साबुन जाए, व्यर्थ में तुम समय को लगा रहे, घिस रहे हो, है ना, इसमें समय लगा रहे। पर दिगंबर महामुनिराज समय नहीं देते, 2 मिनट में शुद्धि करके क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। सिर पे औपचारिकता है, वो शुद्धि करने की भी आवश्यकता नहीं है। बोलो शुद्धि करने की भी, हम तो हमेशा शुद्ध हैं, हम तो हमेशा क्या है, शुद्ध हैं। एक बार आहारचर्या को निकल रहे थे और आहारचर्या को निकलने शुद्धि करके जैसे ही निकले आए तो एक श्रावक पैंट शर्ट वाला था, वो छूने लगा। नहीं 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 महाराज जी को मत छुओ, महाराज जी सोले में है, महाराज जी क्या है, सोले में, शुद्धि का, मत छुओ महाराज जी को। और उसने आकर के क्या कर लिया, छू लिया उसने, और उसको नहीं माना, उसने पैर पकड़ लिए। अरे वो चिल्लाने लगे 2-4, है ना, जो ज्यादा सोले में रहते वो चिल्लाते ज्यादा है। बोलो जो ज्यादा सोले में रहते ना वो चिल्लाते ज्यादा है। अरे तुमने महाराज जी को सी लिया, तुम समझते नहीं हो क्या, महाराज जी आर को जा रहे, अभी अंतराय हो जाएगा तो क्या, महाराज जी नाराज हो जाएंगे। इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, है ना। बोले महाराज जी को आपने छू लिया, महाराज जी को अशुद्ध कर दिया, महाराज जी चलो फिर से शुद्धि कर लो। मैंने क्या गोबर छपा क्या, चल तू साइड में अपनी शुद्धि कर पहले तू। मैंने क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बोले आपको छू लिया, मैंने छू लिया, कौन से मैं कपड़े पहना हूं, मैं तो गया और ऐसे ही हार को निकल गया, मैंने ना हाथ धोया ना पैर धोया। आके बोले महाराज जी आपने शुद्धि नहीं की। मैंने कहा कौन सी शुद्धि हुई, बोले पैंट साइड वाले ने छू लिया। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता उसका है जो क्या पहनता है, कपड़े पहनता है। ब्रह्मचरी सदा शुचि, हम शुद्धि नहीं भी करें तो भी हमारे लिए चलेगा। लेकिन शुद्धि क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि लोग श्रावक स्नान करना बंद ना कर दे, है ना, उनके लिए कि भाई मुनिराज शुद्धि करते। जब मुनि को शुद्धि की आवश्यकता है तो हमें भी शुद्धि की क्या है, आवश्यकता है। कम से कम जल, बोलो कम से कम जल का उपयोग करना। एक कमंडलू, क्या, एक कमंडलू पानी, वो भी 24 घंटे में एक बार भरा जाता है। कितनी बार, 24 घंटे में एक बार भर जाता है। आहारचर्या के बाद जो पानी भर दिया जाता है वो दूसरे दिन सवेरे तक क्या होता है, चलता है। इतने ही पानी से जंगल जाना है, लघु शंका के लिए जाना है ना, कुछ भी इसी प्रकार से, तो इतने पानी में क्या हो जाता है, काम हो जाता है। तो ऐसे पानी का भी कम से कम उपयोग करते हैं। अहिंसा महाव्रत में भी किसी भी प्रकार की वो हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते, अनुमोदना नहीं करते हैं। आरंभ सारंभ के कार्य में अनुमति भी नहीं देते। महाराज कमरे में झाड़ू लगा दूं तो मुनिराज नहीं बोलते हैं, महाराज कमरे में पोछा लगा दूं, तो इन सब के लिए मुनिराज अनुमोदना नहीं करते हैं, है ना। सफाई कर दो क्या, ये हमारा काम नहीं है, हमारा इन सब चीजों का क्या है, त्याग है। हमें सब नहीं कराते, आम के लिए साधु नहीं बने। तो ऐसा जो अहिंसा महाव्रत है, उस अहिंसा महाव्रत का चुकता पालन करते हैं, स्नान नहीं करते, उसी की रक्षा करने के लिए साधु दंत का धावन नहीं करते, क्योंकि दांतों पर मैल जम जाता, मैल में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए वो क्या नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते किसी भी प्रकार से। सिर किसकी रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए। रात्रि में मुनिराज बोलते नहीं है, रात्रि में बोलते नहीं हैं, कारण रात्रि में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। सूर्य का अस्त हो जाने के बाद जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जब वो बाहर आ जाते हैं तो बोलने से उन जीवों की क्या होती है, विराधना होती है।